हम अपने इस वीडियो में क्लास 7th की बुक सोशल साइंस में से ज्योग्राफी वाले पार्ट की कुछ बेसिक टर्म समझेंगे। तो हमारी पहली टर्म होगी एनवायरनमेंट, मतलब हमें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बतानी है। इट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस विच कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। एग्जाम्पल बिल्डिंग, गार्डन, रोड, माउंटेन्स, रिवर और फैमिली। तो वो सारी चीज़ें जो भी हमारे पास में हैं या फिर हमारे आसपास हैं, फिर चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग, वो सब किस में आती हैं? एनवायरनमेंट में। जैसे कि बिल्डिंग्स, गार्डन्स, रोड, माउंटेन्स, रिवर और फैमिली। तो ये सब क्या है? एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पर। तो एनवायरनमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, फिज़िकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो पहले हम फिज़िकल एनवायरनमेंट के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अबायोटिक एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो फिज़िकल एनवायरनमेंट को हम नेचुरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं और अबायोटिक भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड अस ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सॉइल, ऑयल, मिनरल्स, एक्वेटिक लाइफ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? फिज़िकल एनवायरनमेंट से, जैसे कि सॉइल, ऑयल, मिनरल, एक्वेटिक लाइफ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये सब हमें किससे मिलता है? फिज़िकल एनवायरनमेंट से, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सब, इसलिए हमें ये सब किससे मिलेंगे? फिज़िकल एनवायरनमेंट से। और फिज़िकल एनवायरनमेंट को ही हम नेचुरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो आप याद रखना, नेचुरल एनवायरनमेंट से हमें नेचुरल चीज़ें ही मिलती हैं। इट हैज़ ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट को भी क्लासिफाई किया गया है, वो भी 3 टाइप्स में। पहला लिथोस्फेयर मतलब लैंड, एटमॉस्फेयर मतलब एयर और हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर। तो यहाँ पर फिज़िकल एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोटिक एनवायरनमेंट। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट अब यहाँ पे क्या कहा जाता है? बायोटिक एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। इट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या इंक्लूड करता है? सारे की सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब आप खुद सोचो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन होते हैं। मैं बता देती हूँ, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग किस में आते हैं? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही बायोटिक एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी टर्म और समझ लेते हैं, वो है बायोस्फीयर। तो यहाँ पर बायोस्फीयर किसे बोलते हैं? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीट टुगेदर and created a favorable environment is called biosphere। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर मिलते हो और एक ऐसी कंडीशन बने जहाँ पर हम सरवाइव कर सकें, उसे बोलते हैं हम बायोस्फेयर। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म अर्थ पर। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है। द अर्थ इज़ लाइक अ स्पेयर। वो किसके शेप में है? स्पेयर के शेप में है। इट्स रेडियस इज़ अबाउट 6376 किलोमीटर। इसका रेडियस कितना है? 6376 किलोमीटर का। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। अब हमारे अर्थ में बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं, वन बिलो अदर, मतलब एक के बाद एक लेयर, मच लाइक ओनियन। और उन लेयर का शेप कैसा पाया जाता है? ओनियन जैसा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ में बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं। तो अर्थ में 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो इन तीनों लेयर्स के बारे में अब हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। पहले हम आते हैं क्रस्ट पे। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट। तो हमारी अर्थ का जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इट इज़ थिक फ्रॉम 6 to 40 किलोमीटर। अब ये कितनी पतली है? 6 से 40 किलोमीटर तक।
अब आप बोलोगे 6 to 40 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, फिर भी इसे पतला क्यों बोला जा रहा है? तो इसलिए पतला बोला जा रहा है क्योंकि जब हम इसे अर्थ के हिसाब से देखेंगे तो ये एक बहुत ही पतली जगह पर है, मतलब बहुत ही छोटे से डिस्टेंस पर है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड सॉइल। अब ये किससे बनी हुई है? रॉक और सॉइल से। अब इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पहला कॉन्टिनेंटल मास और सेकंड ओशियनिक। अब आप पूछोगे कि कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्या होता है? तो कॉन्टिनेंटल मतलब कि क्रस्ट की थोड़ी सी लेयर हमारी पृथ्वी पर भी है और क्रस्ट की थोड़ी सी लेयर ओशियनिक मतलब वाटर में भी है। मतलब अगर आप नदी देखते हो तो नदी में भी कहीं ना कहीं ज़मीन तो होगी, तो उस ज़मीन पर भी हमारी क्रस्ट की लेयर थोड़ी सी है। अब जो कॉन्टिनेंटल मास है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है, मतलब कॉन्टिनेंटल मास में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सिलिकॉन में हम बोलते हैं Si और एल्यूमिनियम को बोलते हैं Al। और ओशियनिक में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो सिलिका को हम क्या लिखते हैं? Si और मैग्नीशियम को लिखते हैं Ma। तो ये बन गया सीमा। और कॉन्टिनेंटल मास में क्या होता है? Cl, मतलब Si फॉर सिलिकॉन एंड Al फॉर एल्यूमिनियम। अब हम आते हैं अर्थ की सेकेंड लेयर मेंटल पे। अंडर द क्रस्ट देयर इज़ अ मेंटल। अब क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर पाई जाती है? मेंटल। इट इज़ 2900 किलोमीटर थिक। अब ये कितने डिस्टेंस पर है? 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। इट इज़ मोस्टली सॉलिड बट एट द टॉप सम रॉक्स आर मोल्टन और सेमी मोल्टन। अब ये क्या बताया गया है कि नॉर्मली ये कैसी होती है? सॉलिड होती है, मतलब हार्ड होती है, पर ऊपर की साइड कैसी पाई जाते हैं इसके रॉक्स? मोल्टन फॉर्म में या फिर सेमी मोल्टन फॉर्म में। तो अब हम आते हैं अर्थ की लास्ट लेयर कोर पर। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड कोर। अब जो सबसे अंदर का पार्ट होता है अर्थ का उसे क्या बोलते हैं? कोर। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म रॉक्स पर। रॉक्स तो आपको पता ही क्या होता है, रॉक्स होते हैं पत्थर। तो यहाँ पर इन्हें 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है इग्निशियस रॉक, सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक और लास्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। तो पहले हम इग्निशियस रॉक समझ लेते हैं। When molten magma cools and turn into solid rocks are called igneous rock. It is also called primary rock. अब इसे यहाँ पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पहला इंट्रूसिव रॉक और सेकंड एक्सट्रूसिव रॉक। When molten magma cools down inside the earth crust is called intrusive. मतलब जब ये अंदर ही अंदर अर्थ क्रस्ट में ठंडा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये इंट्रूसिव है। अब आते हैं एक्सट्रूसिव रॉक पर। When molten magma comes on earth surface and then cools down and become solid, it is called extrusive. अब यहाँ पर बताया गया है कि जब मोल्टन मग्मा अर्थ सरफेस पे आ जाए और अर्थ सरफेस पे आकर वो ठंडा हो और किसके फॉर्म में आए? सॉलिड फॉर्म में आ जाए, उसे बोलते हैं हम एक्सट्रूसिव। तो अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रॉक पर जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक। When the igneous rock roll down and hit each other and are broken down into small fragments are called sediments. तो जब पत्थर जो होते हैं इग्निशियस रॉक्स वो गिरते हैं, रोल डाउन मतलब क्या होता है? गिरते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो उन छोटे छोटे पत्थरों को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। अब विंड और वाटर की मदद से जो सेडिमेंट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं और जमा हो जाते हैं। These sediments are compressed and hardened to form layers of rock which is known as sedimentary rock. अब sediments की जो लेयर बनती है उस लेयर को बोला जाता है sedimentary rock. तो अब हम आते हैं अपने लास्ट रॉक पर जो है मेटामॉर्फिक रॉक। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure.
तो अब हम यहाँ पर अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं और आपको आने वाली टर्म्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी।